इस पुल के उस पार बिहार है, जहाँ पे लोकतंत्र के महापर्व छठ का जोर है, तो वहीं चुनाव के महापर्व का शोर भी है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बलिया है। बलिया और बिहार का जो रिश्ता है वो रोटी और बेटी का है। जो पुल के उस पार होता है उसका असर पुल के इस पार भी दिखता है। ये पुल सिर्फ एक रास्ते को नहीं जोड़ती है, एक साझी समझ, संस्कृति और आस्थाओं को जोड़ती है। बिहार में चुनाव है तो बलिया भी तैयार है। आज चुनावी चाय में हम बलिया के उस जगह पे पहुंचे हैं जहां की सीमा बिहार से जुड़ती है। यूपी में जो कुछ ज़िले हैं जिनकी सीमाएं बिहार से जुड़ती हैं, वहां पे हम आके ये देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की राय क्या है। यहाँ पे चुनावी चाय की उबाल किसके लिए ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं, पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से बात करते हैं। पता ही होगा, अब यहाँ पे क्या ही बताना है, बिहार में चुनाव है तो क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी? बिहार में मुझे लगता है कि अभी भी नीतीश कुमार की ही सरकार और भाजपा एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। और जहां तक बात है टक्कर की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस एआई के ज़माने में जहां लोग घरों में सीएफएल और रिमोट से बल्ब जलाने की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसे स्थान पे लोग लालटेन की तरफ बढ़ेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तो एकदम मोदी जी वाली आपने बात बोल दी। कल मोदी जी ने रैली में बोली थी कि मोबाइल जलाइए, देखिए टॉर्च जल रहा है, तो लालटेन की क्या जरूरत है? तो मोदी जी आधुनिक युग के निर्माता हैं, तो आधुनिक बात ही करेंगे। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार ही क्यों चाहिए? जैसे कि बिहार में अभी जो भी बदलाव आए हैं, जो जंगल राज बिहार के लोगों ने देखा है, उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बदलाव लाया है, जहां लालटेन की जगह अब सीएफएल जलता है, जहां चोरी चकारी और डकैती को एक जॉब माना जाता था, वहां पर लोग अपने रोजगार, नए नए रोजगार ढूंढ रहे हैं। ये बिहार में एक जूते की फैक्ट्री है जो रसिया से लेकर, यूक्रेन से लेकर फ्रांस तक को जूता एक्सपोर्ट करती है, और यहाँ पे बिहार एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है। और बलिया के युवा हो, तुम पीछे भाग रहे हो। ये बताओ कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए, तुम क्या चाह रहे हो, किसकी सरकार बने? अरे बूढ़ा है तो एक्सपीरियंस है उसके पास ना जी। देखिए 7 बजे से पहले, नीतीश सरकार से पहले 7 बजे से पहले कौन घर से बाहर निकलता था बिहार में, आप बताइए। उसका शासन आया तो लाइट वाइट घर में आ गया, सड़क पे बिजली उजली जलने लगा, तो सब बाहर निकलने लगा। उससे पहले 7 बजे केवाड़ी बंद कर भैया घर चल, तो कई ताजी है को ये हाल था। हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है, बिहार उस पार है। और आज से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार से पहले इसी पुल पे लोग रात को 7 बजे के बाद जाने से डरते थे। इसी पुल पे लोग रात को जाने से डरते थे, और आज बेधड़क ये पुल रात दिन चलता है भाई। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे कि अब हम वो लालू राज नहीं आएगा, अब जनता राज करेगी। नहीं, उनको कैसे मान लिया जाए? आज भी वो शहाबुद्दीन जैसे अपराधी के बेटे को टिकट देते हैं। आज भी आए दिन रील वायरल हो रहे हैं कि उनके पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लाठियों से पीटने का काम करेंगे। आज भी वो लोगों को उसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि उनका जंगल राज दोबारा वापस नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, प्रशांत किशोर के बारे में क्या करें? वो तो अच्छे विकल्प है। प्रशांत किशोर विकल्प अच्छे हो सकते थे, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता है। वर्तमान में अभी प्रशांत किशोर बिहार में नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अब किसकी सरकार का बनेगी आपको बता देता हूँ कि गरीब का बेटा एक प्रधानमंत्री बैठा है, तो गरीब के बारे में सोचता है तो दूसरी की सरकार बनने के कोई मतलब नहीं है। जो गरीब का बेटा एक प्रधानमंत्री बना है, जिस गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु तक के लिए व्यवस्था देता है, अब दूसरे सरकार के बारे में सोचने की कोई मतलब नहीं है। तो गरीब के लिए अभी कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी क्या ही? अरे आप मेरे पंचायत में आइए, गली खड़ंजा तो सारे पंचायत के लोग बनाएंगे। मेरे यहाँ पानी टंकी बन रहा है, एनएम सेंटर बन रहा है, सीएससी केंद्र बन रहा है, व्यायामशाला बनवाया हूँ, लाइब्रेरी बन रहा है, और संयोग से मेरे यहाँ राज्यसभा सांसद नीरज शेखर हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट एक बारात घर के लिए भी दिए हैं। आगे की भी तैयारी कर रहे हैं क्या, इतना जोर शोर से लगे? अब जैसा जनता की इच्छा हो, जनता ने जो भी मोदी की सरकार आनी चाहिए बिहार में। आनी चाहिए, आनी चाहिए। कहाँ है? अच्छा नीतीश कुमार कहाँ है? केंद्र का योजना जो है घर घर जो है पहुंच रहा है, इसलिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार में वो दम नहीं खे। नहीं बाप, बहुत आप क्या कहते नहीं?
स्थिति तो परिवर्तन बिहार मांग रहा है। कैसन परिवर्तन? परिवर्तन सत्ता देखिए, अगर किसी को बार बार दे दिया जाएगा तो तानाशाह हो जाएगा। क्या तानाशाही हो रहा है बिहार में? आप उठा करके देख लीजिए, केवल जो है विकास 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 के नाम पर। उनकी बात को मैं काटना चाहूँगा। ये आपके लड़के 20 साल 25 साल वाले दिखाई दे रहे हैं, वो बिहार के बारे में नहीं जानते। मेरा एज 52-53 साल हुआ। मेरे मित्र हैं, हाई कोर्ट में वकील भी हैं। ये आपके मित्र हैं? विरोधाभास है। हाँ, लेकिन ये हाई कोर्ट में वकील हैं। ये कम से कम 20 साल पहले बिहार देखे थे कि क्या था, बताइए। ये बिहार हो गया, इधर यूपी है, हाँ, ये बक्सर है, बलिया। अच्छा, एक सवाल दोनों। मैं आपसे करता हूं। हाँ, ये बताइए, 30 साल पहले जो बिहार में जंगल राज था उसको आप मानते हैं कि नहीं? क्या वो 30 साल पहले जो था 5 वर्ष का कार्यकाल और अभी का कार्यकाल, कुछ दिन वर्षों का पीछे का कार्यकाल वैसा ही है क्या? रोजगार नहीं चाहिए बच्चों को? महंगाई कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं? अब दूसरी बात छोड़िए, इनकी जिस गांव में शादी हुई, संजोग से इनकी बिहार में शादी हुई है। अरे महाराज, आप इनकी कुंडली खोल के बैठे हुए हैं। इनके बारे में मैं जानता हूँ। इनके शादी में लोग शौचालय जाने के लिए सिवान में रात में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैं लोटा लेकर निकल जाऊं। भारी पड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, लोग पीड़ित हैं, सच्चाई है। अब हम लोग यहाँ भरौली चौराहे पे हैं, यह NH 31 है। अच्छा, और यहाँ से सुन रहे हैं आप, बक्सर से ही वही बता रहे हैं। और यहाँ से जब बलिया की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पुलिस प्रशासन पिकेट बनाकर रोक देती है। किसका यह आदेश है? किस आदेश पर यह रोक दिया जाता है? मैं अपराध कर रहा है एक तरफ। वकील साहब इस बात को सुनिए। आप रहते हैं इलाहाबाद, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, मैं 1 मिनट। यूपी चुनाव की बात होगी, जब यूपी में चुनाव होगा तो अभी हम ये बात करें कि बिहार पे ही अगर हम केंद्रित रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। नीरज शेखर, नारद राय, दयाशंकर सिंह, ये सारे लोगों ने मिल करके बिहार प्रशासन और यूपी के प्रशासन, जिसमें मैं प्रधान का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मुझे भी उसमें बुलाया गया था इस डक बंगले पर। बक्सर के डीएम, बक्सर के एसपी, बलिया के डीएम, बलिया के एसपी बैठ करके इसको चौड़ी करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। NH के अधिकारी थे, सारे लोगों ने बैठ के, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोटो है। चलिए ठीक है। हाँ, अब कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। 2 ही लोगों से ज़्यादा लंबी बातचीत हो गई। यहाँ पे चाय पीने वाले लोगों से तो बात हो गई, चाय बनाने वाले से भी जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है। क्योंकि चाय पीने वाले युवाओं से बात कर ली, आखिर जो आदमी यहाँ पे बैठ के चाय बना रहा है वो क्या सोच रहा है। चाचा जरा इधर देख लीजिए, क्या चाहते हैं? बिहार में किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की सरकार की। नीतीश कुमार? हाँ जी, कहाँ है? ये अच्छी सरकार है, वो बड़ी पार्टी है। कोई 2 काम बता दीजिए नीतीश कुमार का, बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं और चाहे सुनते हैं कि सरकार उनकी बढ़िया। अच्छा, वहाँ जरा दिखाइए, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, ये कौन है भाई? तो बुद्धिजीवी टाइप के लग रहे हैं। आइए जरा उधर देखते हैं। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं गोल बना के। मैंने वहाँ से देखा, मैं चुनाव की बात कर रहा था, बिहार चुनाव की, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी टाइप के लोग बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है बिहार चुनाव को लेकर? चाहे बिहार में चुनाव है, आप बलिया में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से ठीक पुल पार करते बिहार हो जाएगा। क्या लगता है आपको? RJD की सरकार वहाँ बनेगी, महागठबंधन की। कांग्रेस जो है, उत्तर प्रदेश के जो है अध्यक्ष अजय राय जी भी पहुँचे हैं। अब भूमिहार समाज में बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत बढ़िया होगा। आपने 2 बात बोली कि RJD की सरकार बनेगी और कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है। राहुल गांधी जब तक चुनाव नहीं था तो वोट चोरी को मुद्दा बना के बहुत घूम रहे थे बिहार में, ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ही टिकट बंटवारे की बात आई, सीट बंटवारे की बात हुई और प्रत्याशियों के ऐलान की बात हुई, चाहे उप मुख्यमंत्री के ऐलान की बात हुई, राहुल गांधी चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गए। कैसे सरकार बनेगी? ऐसा नहीं है, बड़ी पार्टी है, बहुत हैंड है। अरे तो अभी NDA भी कहा मुख्यमंत्री घोषित किया है। वो तो NDA तो कह रही कि नीतीश कुमार बने। नेतृत्व में लड़ेंगे कह रहे हैं। तो वही कहाँ बोल रही है कि 18% मुसलमान है, मुसलमान की भागीदारी कहाँ है? मुसलमान की भागीदारी आज तक बिहार में जब भी दिया है RJD और महागठबंधन नहीं दिया है। क्या भाजपा ने किसी को मंत्री बनाया है? भाजपा बात भी तो नहीं करती है वहाँ, नहीं करती है। लेकिन इस समय देख लीजिए, सारे उनके नेता मुसलमान प्रेम उनको बिहार में आ गया है। किस मुसलमान प्रेम नहीं जगह है उनका बिहार के अंदर। कई बयान रोज हम लोग देख रहे हैं। शाहनवाज जी उनके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बाहर कर दिए गए। लेकिन खुश है वो। खुश तो मजबूरी है, रहना पड़ेगा, आखिर क्या करेंगे।
भाई रहना है उसमें तो वही बोलना है। अच्छा सीधा बताइए किसकी सरकार? वहाँ आरजेडी की सरकार बनेगी इसलिए कि नौजवान वहाँ नौकरी चाहिए, और तेजस्वी यादव ने अपने चंद समय में यह कह करके दिखा दिया है। और हमारे उत्तर प्रदेश के कोई ऐसा गांव नहीं जहां की बेटा और बेटियों ने वहां नौकरी नहीं पाई है तेजस्वी के उतने दिनों के शासन में। एक और छोटा सा सवाल है, कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की आबादी है 3 करोड़, 3 करोड़ लोगों को अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो अगर 30,000 रुपये अगर सालाना हम मान ले रहे हैं महीना, तो जो तनख्वाह होगी ना वो बिहार के बजट से 10 गुना होगी। कहाँ से पैसा लाएंगे इतना? वो तो पैसा वो इंतजाम करेंगे, वो कोई उपाय बनाए होंगे अपना। और जो गुना बजट 10,000 जो है ये दिया गया वहाँ पर, क्या चारा घोटाला कर देंगे, लूट करेंगे, बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, तमाम तरह के जो है पशुओं का चारा खा जाएंगे, और क्या करेंगे? जंगल राज लाएंगे, और क्या करेंगे? अरे इस समय देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो विश्व के राजनीतिक पटल पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। और बिहार में हमें हर हाल में एनडीए की सरकार चाहिए। चोरों की, लुटेरों की, बलात्कारियों की सरकार हरगिज नहीं चाहिए। क्या कहना है आप? सरकार बन रही है नीतीश कुमार जी की। नाम क्या है आपका? विजेंद्र राय, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और बिहार में नीतीश की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार जी ने जंगल राज को हटाकर सुशासन किया है। विकास की गंगा बह रही है बिहार में। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन जाते हैं देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से बढ़िया वहाँ की सरकार चल रही है। जाइए देखिए, स्टेट हाईवे बना है, किसी भी प्रदेश में उतना स्टेट हाईवे नहीं बना है जितना कि नीतीश कुमार ने बनवाया है। गांव की सड़कें देखिए, गांव की सड़कें जो है 100 की रफ्तार से चली गाड़ियाँ चल रही है, उसमें थोड़ा सा भी जर्क नहीं आ रहा है। उन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जितनी नौकरी दिया है नीतीश कुमार ने, कोई भी प्रदेश के सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार की सरकार आने वाली है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सहमत। क्या लगता है? नीतीश सरकार नीतीश क्यों चाहिए? बस 2 लाइन में आप बता दीजिए नीतीश क्यों चाहिए। विकास बहुत किया है बिहार में, बहुत ज़्यादा। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि हम भी बहुत विकास करेंगे, युवा है, युवा सोच है। पिछले कई वर्षों से सरकार थी, कौन सा विकास किया है? हाँ, तेजस्वी की सरकार कहाँ थी? पीछे नहीं थी, कौन सा लालू जी की सरकार नहीं थी क्या? लूटपाट हुआ है सिर्फ वहाँ, कोई काम नहीं किए हैं। नीतीश सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये बलिया की जनता है जो कह रही है कि साझी सोच है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। कुछ और लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, अरे अब आप ही से बात होगी। अरे आप वोट नहीं देते क्या? हम ही बोल आप वोट देते हैं ना? वोट देते हैं ना, तो बात करने में क्या दिक्कत है? अपनी बात रखनी चाहिए, मौका मिले तो अपनी बात एकदम मुखरता से रखनी चाहिए। बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? अब बिहार में तो पहले नीतीश का सरकार था। अभी भी नीतीश का है। अब मोदी के आदमी ने देखा था ना भाई, मोदी के चलते आदमी वोट देता ना। आप क्या चाह रहे हैं? अब हम तो चाहते नहीं कि मोदी के सरकार बनो, मोदी के ना सब देखा था, देश के प्रधानमंत्री करे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है? दाऊद खान। हाँ? दाऊद खान। अरे दाऊद भाई क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने बिहार में? हम तो चाह रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार के है, नीतीश कुमार के ही रहे। हमारे यूपी में भी नीतीश कुमार के हो जाए। अरे भैया इनको यूपी में भी नीतीश चाहिए, गजब है। तो ये यूपी की जनता है जो बिहार से सटे। हम लोग ठीक बलिया में उस जगह पे खड़े हैं, जगह का नाम बरौली है, जो बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है। बिहार में कोई भी चुनावी हलचल हो, उसकी समझ बलिया के इन लोगों को रहती है, इसलिए इन लोगों से बात करना हमने मुनासिब समझा। अब यहाँ से हम निकलेंगे तो सीधे पहुँचेंगे बलिया के दिल में। बलिया का दिल यानी बलिया शहर। वहाँ पे जाके कुछ लोगों से बात करेंगे कि भाई बॉर्डर एरिया पे तो लोगों की ये राय है, बलिया में जो युवा हैं, बलिया के दिल में जो लोग बसे हुए हैं, बलिया के दिल की जो धड़कन है, वो क्या कह रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। ये जो मेरे पास आसपास युवा खड़े हैं, ये बलिया के दिल की धड़कन है, और बलिया की दिल की धड़कन से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के चुनाव को लेकर इनके दिल में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर राय है।
बिहार में चुनाव है, बलिया में क्या माहौल है? देखिए, बिहार में चुनाव है, बलिया के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार में बलिया के लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव चाहते हैं कि 20 साल उनका हो गया, सुशासन बाबू जो कहे जा रहे हैं बिहार में, उन्होंने लंबी लंबी अपना फहरिस्त दिया विकास का। ये गुंडा राज खत्म कर देंगे, जंगल राज खत्म कर देंगे। गुंडा राज जंगल राज का नारा देकर के बिहार में वो स्थापित हुए। ये रोजगार देंगे, ये सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, पुलिया बना देंगे। आप पत्रकार हैं, आप पूरे देश में घूमते हैं, हमसे अच्छी आप जानते हैं। पूरे बिहार में यदि कहीं सबसे बड़ा पुल धंसा है तो भागलपुर में धंसा है, गिर गया बाढ़ में। सहरसा में पुल धंस गया। रोजगार के नाम पर क्या रोजगार दिए आप देख ही रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप हमसे भी सवाल करें, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। धूमल सिंह यही एकमा से लड़ रहे हैं। आप बताइए कि धूमल क्या है? हुलास पांडे यही लड़ रहे हैं। अरे नहीं, हम लोग मोदी भक्त हैं भाई, हम लोग उधर करें, हम लोग मोदी भक्त हैं। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी की सरकार बने। पूरी हम बता रहे हैं। अभी हमारे बगल की सीट है बरहपुर में, हुलास पांडे लड़ रहे हैं। हुलास पांडे के भतीजा तरारी से लड़ रहे हैं। ये लोग संत हैं, ये लोग संत हैं। आज जब मंच पर चढ़ेंगे जोगी जी, मोदी जी चढ़ेंगे, जोगी जी चढ़ेंगे, अमित शाह चढ़ेंगे, तो शहाबुद्दीन का लड़का ओसामा गुंडा है, सूरजभान सिंह मोकामा से गुंडा है। ये लोग गुंडा हो जाएंगे, इनके जो पार्टी से लड़ रहे हैं वो संत हो जाएंगे। भगवा गमछा लिए हैं आप जी, बताइए कुछ जी। 2005 से पहले जो लोग सक्रिय थे समाज में, वो लोग उसके बारे में, जो लालटेन युग था उसके बारे में बेहतरीन जानते हैं। बिहार के लोग और बिहार के सटे जो बलिया जिला हमारा है, वो भी सब लोग जानते हैं कितना अत्याचारी, कितना लूट खसोट था। 5 बजे के बाद बिहार में 5 बजे के बाद बिहार में लोग निकलना बंद कर देते थे। और आज के युग में रात को 2 बजे तक लोग घूमते हैं, फिरते हैं, और पर्यटन की व्यवस्था बनी हुई है। इतना सुंदर, इतना अच्छा बिहार बना है। और विपक्ष के लोगों का काम है विरोध करना, लोग कर रहे हैं। देखिए, बात विरोध की नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि बात विरोध की नहीं है। इन्होंने कहा कि पता नहीं फला 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 क्या क्या कौन गुंडे लड़ रहे हैं। गुंडा तेजस्वी यादव से बड़ा गुंडा कौन है और लालू यादव से बड़ा गुंडा कौन है, ये बताया जाए हमको ना। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में ऐसा कौन सा शोरूम था कार का जिस शोरूम से सारी कारें ना उठवा के चली आई हो? ऐसा कौन सा शोरूम था फर्नीचर का जिससे सारे सोफे ना उठा के चले आए हों? बताइए। और क्या उनका सोफा और उनकी कारें वापस की गई? ये तो पूछा जाए भाई साहब से ना, क्या किया गया था वापस, ये भाई साहब बताएं। ये बलिया का युवा कब से कैमरे के पीछे रहने लगा? भाई बलिया के युवा आगे आगे आगे। देखिए, भाई साहब ने ये कहा कि हम तो ये शुरुआत में ही न कहे कि गुंडा राज के खिलाफ ही तो आए हैं। तो जब गुंडा राज के खिलाफ आप स्थापित हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, आप पुनः आप गुंडा को पाल रहे हैं बिहार में। जी नहीं, जब थे गुंडे तब थे। ये बताइए, आज 5 साल में हुलास पांडे के 5 से 10 साल का कोई हुलास पांडे का बताइए कि हुलास पांडे ने ये गुंडई की, ये लंठई की। आप अनंत सिंह के बारे में बताइए, जो उन्होंने कोई गुंडई किया, उनके ऊपर कोई मुकदमा लगा हो या कुछ भी, जो भी किसी जनता ने अगर क्या कहते हैं, अनंत सिंह अगर गुंडा होते, लंठ होते, तो बार बार उनको ही विधायक वहाँ की जनता क्यों बना रही है? अब आप एक तरफा जब बात करेंगे, आप पूरा जानते हैं अनंत सिंह का शुरू से इतिहास देख लीजिए। उनसे बड़ा बिहार में कोई गुंडा नहीं है। ये कहना कि ये सुनिए, ये नहीं, ये कह रहे हैं कि जनता चुन के ला रही है। जनता तो ठीक है, चुन के ला रही है, तो जनता की मैंडेट नहीं मानते। कहा नहीं मानते, हम ही काम तो जनादेश का स्वागत करेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं। लेकिन नहीं चुना था लालू यादव, 15 साल रहे मुख्यमंत्री, उनको जनता ही चुना था। वो गरीबों के मसीहा थे, उनके द्वारा जितने गरीब जो खटिया में नहीं बैठते थे दबंगों के, आज सामने आज लड़ने के लिए आज लालू यादव का दिन है। आज भाजपा के पास राम मस्जिद और पाकिस्तान हटा दी, उसके वही बिहार का सुन लीजिए, बिहार का वही गरीब 20 सालों से उन्हें सत्ता में नहीं आने दे रहा। नीतीश कुमार समाजवादी नेता थे, लेकिन भाजपा के द्वारा वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो भाजपा के पैनल तरह खेल रहे हैं, वो उनका दिमाग नहीं चल रहा है, वो बीमार हो चुके हैं। तेजस्वी युवा है और वहाँ पर 5 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दिए हैं। इससे बड़ा एक सवाल, आप तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सीएम बने, 2 वजह बता दीजिए मुझे। इसलिए युवा है और नीतीश कुमार दिमाग अब काम नहीं कर रहे हैं। वो भी समझदार नेता थे, हमारे पलटू चाचा थे, और साथ में हमारे भी काम रहे हुए हैं, लेकिन बार बार पलटी, अब उनका काठी बार बार नहीं चलेगा। नीतीश कुमार इस समय मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप इन्होंने कहा पलटू चाचा थे, आज भी आज के दिन भी पलटू चाचा को अपनी तरफ खींचने के लिए एकदम ले करके तैयार है कि नहीं। 101 चुनाव में 101 टिकट पे लड़ रहे हैं चुनाव, तो आज पलटू चाचा को हम लोग अपने तरफ लाएंगे। गिरजा सिंह जो आज उनके पास और भी लोगों को मौका हिंदू दिया। मुसलमान सीबीआई ईडी बिहार चुनाव में युवाओं के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, मुद्दा रोजगार होना चाहिए, पलायन होना चाहिए,
सबको सुन लीजिए। बिहार के नौजवान बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, पलायन करते हैं। वहाँ पे आप चुनाव के बाद गांव में जाएंगे तो लगभग 60 और 70 साल के बुजुर्ग ही आपको दिखाई देंगे। सवाल तो सबसे बड़ा है कि आखिर नौजवान जाता कहाँ है भाई, है कहाँ नौजवान? इन नौजवानों का सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है बिहार में, इस पे चुनाव होना चाहिए। और तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया है कि आपने हमको 12 महीने का मौका दिया, 2.5 लाख से अधिक नौकरी देने का, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, जो सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे होता है, जो मैन पावर सप्लाई के नाम पे जो सरकारी आजकल नौकरियां देती हैं, जिनको योगी जी यहाँ भुनाने का काम करते हैं, उसने प्रत्यक्ष रूप से 2.5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, वो भी ऑन रिकॉर्ड 3 महीने में। किसकी सरकार थी? तेजस्वी मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 17 साल से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार जी अब भी सीएम हैं। आप बता दें कि जब से तेजस्वी का साथ छोड़े हैं, एक नौकरी दिए हैं तो बता दें। हाँ, बिहार का सालाना बजट कितना है ये देखा जाए, उसके बाद नौकरी की बात की जाए। अगर सालाना बजट ही कम है और उसे अगर हम एक साल में इतनी नौकरियां देते तो बजट कितने का आएगा? ये सरकार बिहार सरकार इतनी बजट दे कहाँ से पाएगी? मैं ये कह रहा हूं, जो सवाल संभव ही नहीं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। बताइए। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया जी। देखिए, यूथ जो है वो पूरी तरह से मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन का, और जिधर यूथ रहता है निश्चित तौर पे परिवर्तन होता है। और ये जो 2 करोड़ का रोजगार का झांसा है वो सारे युवा समझ गए हैं। निश्चित तौर पे आपको बहुत जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। कैसा बदलाव? खुल के बोलिए ना। 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है, और बिहार हमेशा शुरुआत करता है। इतिहास गवाह है, कोई भी क्रांति और कोई भी बदलाव की बिहार बहती है तो पूरब से बहती है, और इस बार के चुनाव में आपको पूरब से वो बदलाव की बिहार दिखेगी। क्या कह रहे हैं? कह रहे बदलाव होगा इस बार। लगभग बिहार में भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। लगभग 150 सीटें आएंगी। और सबको बोलने का जहाँ तक भैया कह रहे थे, मैं भैया को बोलना चाहूँगा, सूरजभान सिंह से बड़ा माफिया कौन है? मुन्ना शुक्ला कौन है? और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जी का शिक्षा क्या है, शैक्षणिक स्तर क्या है उनका? तेजस्वी यादव जज को मरवा देता है। और भी यहाँ हुआ है, पीछे खड़े हैं लोग। आप लोग काफी देर से सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे। भैया हम बोलना चाहेंगे ना भैया, चोरों की सरकार नहीं चाहिए। ऐसे अपराध होने वालों को कौन चोर? कौन चोर? सपा चोर है भैया। यहाँ पे यूपी में सपा चोर है, वहाँ पे ललटेन चोर है। सपा चोर हमको फूल खिलाना है, एनडीए खिलाना है हमको। एनडीए सरकार बननी चाहिए। लोग सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, बिहार हो चाहे यूपी हो। जल्दी जल्दी सबसे पूछ लेते हैं। अबे परिवर्तन है, परिवर्तन। अरे भाई, कैमरे से भागना नहीं है। अरे बलिया का युवा कैमरे से नहीं भागता है। बिहार में चुनाव है, क्या लगता है? लगता है ठीक है, नीतीश कुमार सर ने काम किया है। फिर नीतीश कुमार तो वहाँ की जनता ने चुनना होगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार ये तो भैया लोग का अपना मत है। तो बलिया के युवाओं से हम लोगों ने बात की, काफी गहमा गहमी रहा। कई लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार बिहार बदलाव चाहता है। अब बिहार क्या चाहता है ये तो बिहार की जनता तय करेगी। फिलहाल बलिया में चुनावी चाय की यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर किसी जिले में मिलेंगे नई चुनावी यात्रा के साथ।